त्रिकोणमिति एज ग्रीक शब्दों त्रिगोनोन अर्थात त्रिभुज एंड मेट्रोन मापन से आता है। त्रिभुजों के बीच के किनारों और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में नेविगेशन, किसी वस्तु की ऊंचाई को परिभाषित करने, संरचनात्मक बोझ की गणना करने जैसी चीजों के लिए लागू किया जाता है। इस परिदृश्य में उदाहरण के लिए आसमिया ने लगता है कि उसने अपनी ओर खो दी है, हालांकि भाग्यशाली वह एक बोया के पास थी जिसे उसने अपनी नाव से बंध दिया है। हमें यह जानना हो सकता है कि माया को वापस जमीन पर जाने के लिए कितनी दूर तैरना होगा या चट्टान कितनी ऊंची है जिसे फिर वह फिदेल और जेम्स तक पहुंचने के लिए चढ़ना होगा। हम किस प्रकार सीधा कोण त्रिभुज की बाहुओं की लंबाई का पता लगा सकते हैं बिना उन्हें मापे? उत्तर त्रिकोणमिति है। जब हम कहते हैं कि समतल रेखा, हम मतलब करते हैं दर्शक के दृष्टिकोण से। उदाहरण के लिए, अगर हम शीर्ष पर स्थित फिदेल की जगह से माया की ओर देख रहे हों तो क्षैतिज रेखा वहां से बढ़ेगी जहां वह है। दृष्टि रेखा निरीक्षक से वस्तु तक फैलती है। यदि एक व्यक्ति की समतल रेखा और वस्तु के लिए दृष्टि की रेखा के बीच बनने वाली कोण समतल रेखा के नीचे है, जैसा कि इस मामले में होता है, किसी ने नीचे की ओर देखा होता है, इसे अवनति कोण कहा जाता है। हालांकि अगर हमारा निरीक्षक माया होती जो फिदेल की ओर देख रही होती तो समतल रेखा उसके से बढ़ती और हम कहेंगे कि दर्शक की दृष्टि की रेखा एक वस्तु के ऊपर समतल रेखा से होती है। ध्यान दें कि क्योंकि समतल रेखाएं समानांतर होती हैं, उन्नयन का कोण और अवंती का कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। आपको यह संरेखित रेखाओं के बारे में सीखते समय और उनके बीच और एक ट्रांसवेसल के बीच बने कोणों के बारे में याद हो सकता है। यहाँ उन्नयन और अवनति के कोण वैकल्पिक कोणों के उदाहरण हैं और इसलिए उनके मान हमेशा बराबर होते हैं। हमें पता है कि मायर का निरीक्षण कोण इस त्रिभुज पर कहाँ है। यही वह कोण है जिसमें हमें रुचि है, या तो इसके आकार को खोजने के लिए या यदि यह एक ज्ञात कोण है तो इसका उपयोग करके दूसरी जानकारी को खोजने के लिए। त्रिकोणमिति के साथ काम करते समय हमें त्रिभुज के पक्षों का नामकरण शुरू करने की आवश्यकता है। कर्ण एक त्रिभुज की सीधाई मुख्य कोण के विपरीत स्थित होती है और यह त्रिभुज की सबसे लंबी बाहु भी होती है। सबसे लंबी ओर के लिए सबसे लंबा शब्द। विपरीत बाहु एक आसान वाली होती है। यह सीधे अवलोकन कोण के विपरीत होती है। और समीपस्थ बाज एडजेसेंट का अर्थ होता है अगला, और यही होता है कोण के नजरिए के बगल वाली ओर। त्रिकोणमिति में 3 मुख्य कार्य हैं: साइन, कोसाइन और टेंजेंट। हम हर एक का उपयोग एक विशिष्ट अनुपात को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं जो एक समकोणीय त्रिभुज की एक बाहु का होता है। साइन, जिसे संक्षेप में बिना ई के लिखा जाता है, विपरीत बाहु और कर्ण के बीच का अनुपात है। कोसाइन या खायवाई समीपस्थ पक्ष और कर्ण के बीच का अनुपात है। और स्पर्श तन विपरीत पक्ष और समीपस्थ पक्ष के बीच का अनुपात। इन अनुपातों को याद रखने का एक आसान तरीका है SOH शा ठुअ। साइन बराबर होता है O विपरीत हा कर्ण पर। कोस बराबर होता है A जो सटीक होता है A कर्ण पर, और टैन विपरीत बाटे समानांतर के बराबर होता है। स्मारक हमें विपरीत और सटीक बाहुओं को पहचानने से पहले हमें पहले एक अवलोकन कोण या संदर्भ कोण की आवश्यकता होती है। यदि आपको अनुपात याद रखने में समस्या होती है तो शायद आपको यह कहानी उपयोगी मिलेगी। बहुत साल पहले एक परिवार था जो एक नदी के किनारे रहता था, जहां वे कृषि और मछली पकड़ने में और शांत जीवन जीने में लगे रहते थे। एक पुत्र अपने धनुष और तीर को सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। वह आक्रोश में जमीन को लात मारने लगा, लेकिन अंत में उसने एक चट्टान पर अपने पैर की उंगली को ठोक दिया। उसका अंगूठा पीड़ादायक रूप से सूज गया। उसने इसे घिसा, पत्तियों में लपेटा और यहां तक कि इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई सहायता नहीं हुई। अंत में उसकी मां ने अपना धैर्य खो दिया। नदी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाई, अपने पैर की अंगुली को डुबो दो। तो लड़का नदी के पास गया और अपनी अंगुली को ठंडे पानी में डुबोया। उसका धनुष और तीर के साथ कभी बेहतर नहीं हुआ, लेकिन उसने कभी नहीं भुलाया जो उसकी मां ने कहा। सो का तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ पक्षों पर देखते हैं और वे अवलोकन के कोण से कैसे संबंधित हैं। अगर आपको कोण थीटा के विपरीत एक बाजू की लंबाई और कोण थीटा के समीप बाजू की लंबाई दी गई है तो आप अवलोकन के कोण को कैसे खोजेंगे? सो का तोआ का विचार करें। हमारे पास विपरीत, 4 और समीपस्थ 3 है, तो हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास विकर्ण नहीं है, इसलिए यह केवल टैन हो सकता है। तान सी की तुलना में 4 से 3 के बराबर है।
सेट की मान निकालने के लिए हमें इसे समीकरण की बाईं ओर अलग करने की आवश्यकता है। फिर हम वैज्ञानिक कैलकुलेटर पर tan का उल्टा उपयोग करते हैं। हम आमतौर पर इसे पहले शिफ्ट या दूसरे फंक्शन दबाकर फिर tan बटन दबाकर प्राप्त करते हैं। फिर या तो भिन्न 4 को 3 पर डालें या 4 को 3 से विभाजित करें ब्रैकेट्स में। फिर समान को दबाएं और आपको थीटा के लिए मूल्य मिल जाएगा। तो हम जो उन्नति के कोण की तलाश कर रहे हैं वो 23 है। 13 डिग्री बिंदु। त्रिकोणमिति में कुछ कोणों के लिए त्रिकोणमितिक फंक्शनों के मानों के घात अनुपात होते हैं जो उनकी संपत्तियों के कारण होते हैं। ये इस कंट्रोडी ब्रेनस्टाइन फोरिई सेडिंग और सिक्साइडिंग के हैं और विशेष कोण कहलाते हैं। इस समकोण त्रिभुज पर एक नजर डालें जिसकी बाइयां 45 डिग्री हैं। दोनों न्यून कोण समान हैं और इसलिए दोनों बाइयां भी समान होनी चाहिए। यह हमें एक अनुपात देता है जो किसी भी त्रिभुज से संबंधित होता है जिसमें ये समान गुण होते हैं। इस प्रकार 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार दिखाई देंगे। काफी शानदार है ना? यही सिद्धांत किसी भी समकोण त्रिभुज पर लागू होता है जहां अन्य कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के बराबर होते हैं। यह पहली नजर में इतना स्पष्ट नहीं लग सकता, लेकिन अगर हम ये करें, हम देखते हैं कि हम बराबरी त्रिभुज का आधा हिस्सा देख रहे हैं। तो इन अनुपातों से 30 और 60 डिग्री के कोणों वाले समकोण त्रिभुजों के लिए त्रिकोणोमेट्रिक अनुपात इस प्रकार दिखाई देंगे। इन कोणों को याद रखें, ये आपको त्रिज्या के साथ काम करते समय बहुत समय बचाएंगे। वापस माया की ओर वह नाव से बाहर तैर कर गई और अब चट्टान के तले है, जबकि उसकी नाव अभी भी समुद्र में है। फिदेल और जेम्स ने अंत में नोटिस किया कि क्या हो रहा है और दोनों चट्टान के किनारे पर नीचे देख रहे हैं। फिदेल को उन्हें पहुंचने के लिए वह कितनी ऊंचाई पर चढ़ना चाहती है और वह मानसिक गणनाएं करने का फैसला करती है। 110 सबचो प्रस्तुत करने के लिए एक रेखा। अगला एक क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा और फिदेल की दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को मनोविज्ञान का कोण कहा जाता है। और एक और क्षैतिज रेखा, इस बार नाव से चट्टान के तले तक। इसका कोण इस क्षैतिज रेखा से फिदेल की दृष्टि की रेखा पर देखते हुए उन्नति का कोण है। अब नाव खड्ड के तले और फिदेल के बीच एक समकोणीय त्रिभुज बन गया है। फिदेल जानते हैं कि नाव चट्टान के आधार से 50 मीटर दूर तैर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बुए जिससे यह बांधी है 50 मीटर दूर है। उनकी पढ़ी हुई किताब में ऐसा लिखा है। उन्हें यह भी पता है कि उनसे नाव तक अवनति का कोण 30 डिग्री है, क्योंकि वह फिदेल हैं। याद रखें, उन्नति का कोण और अवनति का कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों कोणों को 30 डिग्री माना जाता है। फिदेल के पास अब संदर्भ कोण और एक बाहु की लंबाई है जो संदर्भ कोण के समीप है, जो खड्ड की ऊंचाई को ढूंढने के लिए पर्याप्त है, जो संदर्भ कोण के विपरीत बाईं ओर है। सोक का तोआ से उसे tan अनुपात का उपयोग करना चाहिए और घात मानों को स्थानित करता है। संदर्भ कोण 10 डिग्री, समीपस्थ बांग 50 मीटर। विपरीत ओर की मान को ढूंढने के लिए समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करें ताकि विपरीत स्वयं को एक ओर हो। 28 मीटर। आसान